हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्गी जो हमारा चल रहा था सोल्यूशन और एक्सप्लेनेशन बीएचयू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 2008 से लेकर 2020 तक के वो, और ये है पार्ट 2 जहां पे हम अगले 10 जो क्वेश्चन हैं वो लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 10 सवाल हम उसका आंसर एक्सप्लेनेशन आपको दे चुके हैं, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी oogamous सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड। कह रहा है इनमें से जो आपका एल्गी दिया हुआ है डिक्टियोटा, ओडोगोनियम, कारा, जिग्निमा, इनमें से किस में आपको oogamous टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिलेगा। ध्यान दीजिए, नहीं मिलेगा पूछा है। तो आप देखेंगे रिप्रोडक्शन, मैंने आपको एक टेबल भी दिया था इसके लिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी, सारे में जितने मेंबर आपके एग्जाम में आते हैं उनमें क्या है, उनके मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। या तो आप कॉमनली देख सकते हैं जैसे क्लोरोफाइसी में है तो कौन सा मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन वहां पे डोमिनेंट है, ऐसे ही बेस्लेरोफाइसी में, फियोफाइसी में, रोडोफाइसी में। ठीक है, तो डिक्टियोटा आप देखेंगे, डिक्टियोटा में उगैमी होता है, कारा में उगैमी होता है, उडोगोनियम में उगैमी होता है, पर जिग्निमा में जो है मोस्ट कॉमनली आपका आइसोगैमी होता है और रेयरली एनाइसोगैमी भी रिपोर्टेड है, बट यहाँ पे आपका उगैमी नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। ऑक्सोस्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन, पूछा है ऑक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन आपने कहाँ पे पढ़ा है, किसमें पढ़ा है, डेस्मिड्स में, डायटम्स में, ग्रीन एल्गी में या रेड एल्गी में। तो अगर आप लाइफ साइकिल पढ़ते हैं ग्रीन एल्गी का, रेड एल्गी का या डेस्मिड्स का, तो आपको वहां पे ऑक्सोस्पोर जैसा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। और जब आप पढ़ते हैं लाइफ साइकिल डायटम्स का तो वहां पे आपको ऑक्सोस्पोर का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ऑक्सोस्पोर क्या होते हैं? ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो डेवलप होते हैं और एक्सपैंड होते हैं बिफोर प्रोड्यूसिंग अ न्यू फ्रेश शूल। ठीक है, अब आप देखेंगे ये मान लीजिए आपका, ये देखिए नॉर्मल वेजिटेटिव सेल है डायटम्स का। डायटम्स मतलब बेस्लेरोफाइसी के मेंबर जो हैं उनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता रहता है। वेजिटेटिव सेल डिवीजन मतलब 1 से 2, 2 से 4, ऐसा धीरे धीरे करते करते वो छोटे से छोटा होते जाते हैं। फिर एक समय आता है जब वो क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूजन होता है उनमें गैमीट्स का। तो छोटा वाला जैसे मान लीजिए मेल गैमीट हो गया, बड़ा वाला मान लो फीमेल गैमीट की तरीके से बिहेव करने लगता है, उनके बीच में होता है फ्यूजन और फ्यूजन के बाद ही वो बनाते हैं ऑक्सोस्पोर। उनके लाइफ साइकिल में आप पढ़ेंगे वहां पे बनता है आपका ऑक्सोस्पोर, फिर ऑक्सोस्पोर से इनिशियल सेल बनता है, फिर वही जो फ्रेश जूस होते हैं वो बन जाते हैं और एक बार फिर से नॉर्मल वेजिटेटिव सेल आपका बन जाता है। तो यहां से आपने क्या सीखा कि जो मेन, यहाँ से आप एक चीज और पता कर सकते हैं कि डायटम्स का जो मेन वो होता है डिप्लॉयड फेज होता है और इनमें केवल यही छोटे टाइम के लिए यहाँ पे हैप्लॉयड स्टेज आता है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सोस्पोर डायटम्स में। 13 क्वेश्चन है। क्लेमाइडोमोनास क्या शो करता है, मतलब इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी या तीनों इसमें पाए जाते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि क्लेमाइडोमोनास कैन रिप्रोड्यूस बाय आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड ऊगैमी। यहाँ पे चार्ट है या टेबल है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए क्लोरोफाइसी के मेंबर है क्लेमाइडोमोनास जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और इसके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फिजन के द्वारा होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो जूस्पोर, प्लानोस्पोर, पाल्मेला स्टेज और हिप्नोस्पोर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे होलोगैमी होता है, आइसोगैमी होता है, एनाइसोगैमी होता है और ऊगैमी होता है। और यहाँ ऑप्शन में आपको ऑप्शन नंबर डी में सारी चीजें मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। आपसे बोला है आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन, आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में मिलता है? देखिए जो इसमें से इक्टोकार्पस है, उडोगोनियम है, बैट्राकोस्पर्मम है, सार्गेसम है, इनमें से जो आपका इक्टोकार्पस है इसका जो लाइफ साइकिल है वो आइसोमॉर्फिक टाइप का होता है। अब आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है? देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो मेन प्लांट बॉडी रहता है वो क्या रहता है आपका
हैप्लॉइड रहता है तो उसको हैप्लॉन्टिक टाइप बोलते हैं, और फिर उसमें केवल जाइगोट ही आपको डिप्लॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म है जहां पे आपको उनका जो मेन प्लांट बॉडी है मतलब एल्गी का वो डिप्लॉइड होता है, और केवल गैमीट्स जो होते हैं वो वहां पे मियोसिस होता है, और केवल वही गैमीट्स उनके पूरे लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज शो करते हैं। तो ये सब हैप्लॉन्टिक हो गए, ये जो आपको मैंने अभी बताया ये डिप्लॉन्टिक टाइप का हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं और भी जो सारे एल्गी हैं वहां पे आपको देखने को क्या मिलता है कि एक फेज आता है जब वो डिप्लॉइड स्टेज में रहता है, फिर एक फेज रहता है वो हैप्लॉइड फेज में रहता है। तो ये डिप्लॉइडी का जो अल्टरनेशन होता है हैप्लॉइडी से फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड डिप्लॉइड हैप्लॉइड, ये जो चीजें हैं ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहलाते हैं। और जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक ये जो स्टेजेस रहते हैं अगर दोनों एक दूसरे से एग्जैक्ट सिमिलर रहते हैं, मतलब आपको उसका आपको बाहर से दिखाया जाए तो आप ये नहीं कह सकते ये स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है। आपको वहां पे जैसे क्रोमोसोम आप उसको चेक करेंगे तब आपको मिलेगा ओ ये इसका जो प्लांट बॉडी में सारे इसके क्रोमोसोम है वो हैप्लॉइड है और स्पोरोफिटिक का डिप्लॉइड है। बाहर से देख के आप नहीं बता सकते। तो ये जो बाहर से देख के आप नहीं बता पा रहे हैं ये शो करता है कि वो आइसोमॉर्फिक है। आप नहीं बता सकते कि स्पोरोफिटिक है या गैमेटोफिटिक है। तो ये क्या हो गया आइसोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक कब होता है ये जब स्पोरोफिटिक जो स्टेज रहता है वो अलग टाइप का दिखता है और गैमेटोफिटिक स्टेज जो होता है अलग टाइप का दिखता है, ठीक है। तो ये जो टाइप का लाइफ साइकिल है आइसोमॉर्फिक वाला ये आपका एक्टोकार्पस में रिपोर्टेड है। वहीं अगर हम बात कर ले जो आपका ऑप्शन में ओडोगोनियम है इसका जो लाइफ साइकिल होता है ये हैप्लॉन्टिक टाइप का होता है। मैंने बोला हैप्लॉन्टिक में जाइगोट ही केवल डिप्लॉइड सेल होता है। वही सार्गैसम है इसका जो लाइफ साइकिल होता है ये डिप्लॉन्टिक टाइप का होता है, मतलब ये का मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉन्टिक रहता है। केवल गैमीट्स जब इसमें बनते हैं तो ये हैप्लॉइड होते हैं बस, ठीक। तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगा डिप्लॉइड। और बैट्राकोस्पर्मम की बात कर लें तो ये जो होता है हैप्लोबायोटिक टाइप का लाइफ साइकिल शो करता है। मतलब इसके मैंने आपको भी दो फेजेस बताए ना स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक, तो ये तो दो हो गए। बाईफेजिक वाले में हो गए। ट्राईफेजिक एक होता है जो रोडोफाइसी में आपको देखने को मिलता है, बैट्राकोस्पर्मम में, पॉलीसाइफोनिया में। बैट्राकोस्पर्मम ट्राईफेजिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करता है, मतलब उसमें हैप्लोबायोटिक होता है। हैप्लोबायो, हैप्लो का मतलब हैप्लॉइड जो स्टेज है आपका इसमें दो बार आएगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड देन डिप्लॉइड, तो तीन फेजेस आते हैं इसमें, ठीक है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड डिप्लॉइड। वहीं पॉलीसाइफोनिया की बात कर लें तो वो भी ट्राईफेजिक होता है पर वो डिप्लोबायोटिक होता है, मतलब डिप्लॉइड स्टेजेस में दो बार होते हैं, डिप्लॉइड डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड। तो ये हो गया इसमें। तो चारों ऑप्शन के बारे में आपको मैंने बता दिया। एक्टोकार्पस आपका कैसा होता है आइसोमॉर्फिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन डज नॉट अकर। अब पिछले वाले क्वेश्चन में पूछा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किसमें होता है, इसमें आपसे पूछा है कि किसमें नहीं पाया जाता है। एक्टोकार्पस में अभी आपने ऊपर ही पढ़ा कि एक्टोकार्पस में होता है। अगर हम बात कर ले अल्वा का तो अल्वा में भी आपका ये होता है, ड्रपनॉल्डियोप्सिस में भी आपका पाया जाता है। एक्टोकार्पस में मैंने आपको बताया ही जो फियोफाइसी का मेंबर है। तो क्लैडोफोरा अल्वा हो गया, ड्रपनॉल्डियोप्सिस। यहाँ पे एक ये चीज गलत है कि यहाँ मैंने लिख दिया है दिस लाइफ साइकिल इज फाउंड इन क्लैडोफोरा अल्वा ड्रपनॉल्डियोप्सिस ऑफ क्लोरोफाइसी, ठीक है। एक्चुअली हाँ ये क्लोरोफाइसी से ही बिलोंग करते हैं, ठीक 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 ओके। और एक्टोकार्पस फियोफाइसी। तो आपका बचा क्या लेमिनारिया बचा। अब लेमिनारिया में जो होता है जो दो जनरेशन होते हैं अल्टरनेटिंग जनरेशन स्पोरोफिटिक एंड गैमेटोफिटिक वो डिसिमिलर होते हैं। दैट डिसिमिलर जब आया दैट मींस आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। तो यहाँ पे लार्ज जो स्पोरोफाइट होता है लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, और जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है मतलब गैमेटोफाइट फेजेस वो सिंपल होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो आप देख के ही बता सकते हैं कि हाँ ये स्पोरोफाइट है या गैमेटोफाइट है, क्योंकि आपको पता है कि स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी होती है इसमें बड़ा होता है और जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है सिंपल होता है और स्मॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अ लाइफ साइकिल इन विच द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट इज नोन एज। अभी मैंने बताया कि जो एक होता है हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, एक डिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब क्या हुआ मेन फेज है वो हैप्लॉइड होगा, ठीक। और जब आपका मेन फेज क्या होता है डिप्लॉइड होता है तो उसको डिप्लॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है लाइफ साइकिल इन विच द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट मैंने आपसे बोला क्या होता है डिप्लॉइड होता है, और जब डिप्लॉइड किसी भी ऑर्गेनिज्म का डोमिनेंट फेज बनाएंगे तो वो क्या होगा लाइफ साइकिल डिप्लॉइड होगा।
इसका उल्टा अगर किसी में गेमेटोफाइट जो होता है डोमिनेंट फेज बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल का, तो उसका लाइफ साइकिल क्या होगा, हैप्लॉन्टिक टाइप का। तो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक आपको समझ में आया, डिप्लॉन्टिक इसका आंसर है। स्पोरोफिटिक क्या होता है, तो जो स्पोरोफाइट वही स्पोरोफिटिक है। और डिप्लोबायोटिक की बात करें, डिप्लोबायो डिप्लॉयड स्टेजेस जब 2 बार आए फिर एक हैप्लॉइड आता है तो उसको डिप्लोबायोटिक कहते हैं, ये ट्राइफेजिक में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड। ये फिर से भाई पूछा है किसमें पाया जाता है, तो एक्टोकार्पस दिया है, आप आराम से एक्टोकार्पस टिक कर देंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं यूलोथ्रिक्स, लाइकोपोडियम और एक्टोसीटम। अब मान लीजिए यूलोथ्रिक्स तो आपका एल्गा है और यूलोथ्रिक्स में आप देखेंगे ये हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल शो करता है, मतलब जो मेन इसका डोमिनेंट फेज होता है वो क्या होता है, गेमेटोफिटिक होता है, ठीक है। और स्पोरोफाइट जो होता है केवल जाइगोट ही के द्वारा शो किया जाता है। और लाइकोपोडियम एक्टोसीटम की अगर हम बात कर लें तो ये तो हायर प्लांट्स है। हायर प्लांट में अगर आप देखेंगे जैसे डायो, टेडो, जिम्नो, इनमें जो होता है ये हेटेरोमॉर्फिक लाइफ साइकिल शो होता है। डिप्लॉन्टिक कह रहा हूं, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। और कौन सा, हेटेरोमॉर्फिक टाइप ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है सारे में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में। तो ये जो इतना वेरिएशन है आपका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, ये आप एल्गी में ही पढ़ते हैं और इसको आपको पढ़ना ही चाहिए क्योंकि एल्गी में बहुत सारे वेरिएशन है और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसाइफोनिया इज। फिर अभी मैंने आपको बताया है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन पॉलीसाइफोनिया कैसा होता है। पॉलीसाइफोनिया मैंने आपको बताया ट्राइफेजिक होता है, डिप्लोबायोटिक। देखिए एक तो हो गया हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट मतलब गेमेटोफाइट डोमिनेंट, और एक होता है डिप्लॉन्टिक जहां पे स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होगा मतलब डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा। और फिर आता है जहां पे एक बार डिप्लॉइड फेज आता है, फिर एक बार थोड़ा सा लंबा हैप्लॉइड फेज आता है, ठीक, डिप्लॉइड हैप्लॉइड। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो गया, इसको बाइफेजिक बोलते हैं। अब ठीक है, अब एक होता है ट्राइफेजिक वाला। हाँ, अब इसमें जो आपको मैंने बोला स्पोरोफिटिक, गेमेटोफिटिक, ये आइसोमॉर्फिक हो सकता है, हेटेरोमॉर्फिक, यहां तक आप समझे थे। अब एक आता है ट्राइफेजिक जहां पे हैप्लोबायोटिक होगा या डिप्लोबायोटिक। हैप्लोबायो बोला हैप्लॉइड फेज 2 बार आएगा, फिर एक डिप्लॉइड फेज आएगा। और डिप्लोबायोटिक में 2 बार डिप्लॉइड फेज आएगा, अल्टरनेट होगा एक हैप्लॉइड फेज से। तो जो उसका अच्छा एग्जाम्पल है, दोनों रोडोफाइसी के ही मेंबर हैं। जो आपका हैप्लोबायोटिक है उसका अच्छा एग्जांपल बेट्रैकोस्पर्म है, और जो डिप्लोबायोटिक ट्राइफेजिक है उसका एग्जांपल पॉलीसाइफोनिया। तो ट्राइफेजिक दोनों है, बेट्रैकोस्पर्म, पॉलीसाइफोनिया, पर हैप्लोबायोटिक बेट्रैकोस्पर्म और डिप्लोबायोटिक आपका पॉलीसाइफोनिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं हम, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल फाउंड इन पॉलीसाइफोनिया इज। फिर से वही आ गया, डिप्लोबायोटिक, हैप्लोबायोटिक, हैप्लोबायोटिक और डिप्लॉन्टिक। तो ये क्या हो गया आपका डिप्लोबायोटिक, मैंने आपसे बोला। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड इन। फिर से दैट मतलब आप देख सकते हैं कि ये कितनी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप के हैं, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, आइसोमॉर्फिक, हेटेरोमॉर्फिक, ट्राइफेजिक में भी आपका हैप्लोबायो, डिप्लोबायोटिक, ये सब आपको याद रखना चाहिए विद एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आपसे पूछा है किसमें पाया जाता है, फ्रिशिएला, वोकेरिया, स्पायरोगारा, वॉल्वॉक्स। तो आपका फ्रिशिएला में ही जो है आपको मिलेगा। क्लैडोफोरा, अल्वा, डेप्नोल्डियोप्सिस, इनमें आइसोमॉर्फिक होता है। इक्टोकार्पस में मैंने आपसे बोला था इसमें भी आइसोमॉर्फिक होता है। फ्रिशिएला अगर हम बात करें जो ट्यूबरोसा था, आयंगर ने खोजा था इंडिया से, इसका भी जो होता है आइसोमॉर्फिक टाइप ऑफ जनरेशन होता है। वह अगर बात करें वोकेरिया, स्पायरोगारा, वॉल्वॉक्स, ये सब क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं और क्लोरोफाइसी में मेनली हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डोमिनेट करता है और ये एक्चुअल में भी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं, वोकेरिया, स्पायरोगारा, वॉल्वॉक्स। तो जब हैप्लॉन्टिक टाइप शो करेंगे तो यहाँ पे तो बाईफेजिक वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो कह लीजिए सिंगल फेज वाले हो गए, ठीक है, हैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक। बाईफेजिक होता तब एक बार देखा जाता। तो यहाँ पे अब क्या होगा आपका फ्रिशिएला। तो आइसोमॉर्फिक वाले आप सारे नोट कर लीजिएगा। ओके, तो मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।